हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने MHI 06 सब्जेक्ट जो है आपका एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया थ्रू द एजिस, अगर आपने MHI 6 को सेलेक्ट किया है तो आप सभी जानते हैं कि जून 2023 का यहाँ पर कल से एग्ज़ाम है। सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का तो कंप्लीट हो चुका है। आज कल से आप लोगों के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने MHI 03 जो कि आपका कल 9 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो MHI 03 की प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं कि कल के एग्ज़ाम के लिए कितना अगर आप पढ़ लेंगे तो सफिशेंट होगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट उसके जस्ट 10 तारीख को यानी कि MHI 06 जितने भी स्टूडेंट ने MHI 06 को चूज़ किया है, आपके एग्ज़ाम में इस जून 2023 के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ कौन से टॉपिक्स को करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम MHI 06 के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लेकर के आइए। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए MHI 06 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इतना पढ़ के चले जाएंगे तो सफिशेंट होगा। बाकी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी जून 2023 के लिए सारे सब्जेक्ट के पूरे एक साथ एक वीडियो में बताया हुआ है। आप वो भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको मेरे चैनल पे वीडियो रात के 9:30 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी चैनल पे वीडियोस आए आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जितने भी स्टूडेंट इग्नू से हिस्ट्री कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी उससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, आप उतना पढ़ के चले जाएंगे जितना मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि MHI 06 में किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो जैसे कि मैंने बहुत आपके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज़ किया और सब कुछ करने के बाद वो ऑलरेडी डिस्कस भी कर दिया। अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। उतना कुछ एनालाइज करने के बाद तब हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग सारे कमेंट को चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है कि कितनी चीज़ें मेरी बताई हुई आती हैं, क्या नहीं आती है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसका समय जो होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। आपको 100 मार्क्स वही आपके 500 वर्ड्स में और पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पर अभी मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ जून 2022 का दिखा रही हूँ। इसके बाद दिसंबर 2022 का भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इस बार क्या इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बिना वीडियो को स्किप करके वीडियो का एंड तक बने रहना। वीडियो को स्किप कर देते हैं फिर आप लोग को लगता है मैम ने ये चीज़ तो बताई नहीं, ये चीज़ तो बताई नहीं। तो अगर आप वीडियो को स्किप करते रहेंगे तो कैसे चीज़ें पता चलेंगी। तो बिना वीडियो को स्किप करे पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आप भी के काम आएगा क्योंकि ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाई है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मैंने आपको बताया था कि MHI 06 में जो पहला ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है, 3 यूनिट है उसके अंदर, उनमें से कोई 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये देखो, जून 2022 में आपसे पूछा था, आपका जो पहला चैप्टर है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी, व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज। देखो उन्होंने क्या किया है, आपके फर्स्ट चैप्टर जो आपके पुरातात्विक स्रोत है, जो पुरातात्विक जो आपके एविडेंस मिलते हैं हमें, अर्ली फूड प्रोड्यूसर सोसाइटी का मतलब आप समझ गए, आपके न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल के समय का पूछ रहा है। उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है ये, यानी कि इन्होंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया है। एक क्वेश्चन ऐड किया है आपके सोर्सेज यानी स्रोत से जो कि आपका पहला चैप्टर है, और एक आपका है स्टोन एज यानी पाषाण काल से जो कि आपके बुक में दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ब्लॉक अच्छे से करके जाओ, इजी है, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि ये तीनों अच्छे से करके जाएंगे तो देख सकते हो एक साथ ये 2 चैप्टर को एक ही क्वेश्चन में ऐड करके ये लोग पूछ ले रहे हैं। बाकी ईजी है ही, आप लोगों ने इसको अच्छे खासे तरीके से फर्स्ट ईयर में भी डिटेल में कर ही रखा है, तो वही सारा कुछ आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर देखो सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ वर्नट प्लेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। यहाँ पर क्या है,
आपके सेकेंड ब्लॉक में 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है। वैदिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा, जो कि आपकी बुक में यूनिट 4 है। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा गिल्ड के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी बुक में यूनिट 8 है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना। गिल्ड वाला पार्ट जो है ये आपसे ज़्यादातर पूछ लेते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको स्किप करके जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्यूडलिज्म की डिबेट पे एग्जामिन, ये वाला पे ज़्यादातर ये लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये आप लोग पढ़ के जाना। उसके बाद इनमें से ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आएगा। ये आयरन कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 5 देखो, अगर आपने सेकंड ब्लॉक जो है ना, इसमें यूनिट 4, 5, 6 और 7 है, इसमें से कोई भी 2 यूनिट आपको ज़रूर मिलेगी, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन सेकंड ब्लॉक से आएगा, तो इसको अच्छे खासे तरीके से करके जाना। ठीक है, या तो वो बुद्धिज़्म जैनिज़्म पूछ लेगा, या उसी के अंदर आपका चैत्य विहार आपके आगे ब्लॉक में आएगा, या तो आयरन एज कल्चर पूछ लेगा, वो उसके ऊपर रहता है। आगे बढ़ते हैं। फिर किस तरीके का क्वेश्चन है, देखो बलूतदार्स, अगर मैं बात करूँ, आपका एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 3 यूनिट है, यूनिट 16, 17 और 18। देखो मैं इसमें से ये नहीं बता पाऊँगी, या कोई नहीं बता सकता कि कौन सा आएगा। ये वाला ब्लॉक जो है, इसमें आपको विलेज कम्युनिटी यानी गांव के समुदायों से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेगा। इन तीनों में से एक किसी भी चैप्टर से वो 100% क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। सबसे ज़्यादा यूनिट 16 और 17 से पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 से नहीं आता। तो अगर आप ये वाला ब्लॉक कर रहे हो, जो कि मेडिएवल सोसाइटी फर्स्ट आपका ये ब्लॉक है, अगर आप इस ब्लॉक को कर रहे हो जिसमें यूनिट 16, 17, 18 है, ठीक है, वो आपके ऊपर चॉइस है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, Who were the Baludars? Analyze the type of service performed by them and the pattern of remuneration। तो ये इस ब्लॉक से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स ज़रूर वो आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। डू यू अग्री विद द व्यू दैट द 18th सेंचुरी वॉज अ सेंचुरी ऑफ ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। तो ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड कि 18th सेंचुरी का समय क्या आप मानते हैं कि वहाँ उस समय अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। तो ये आपका यूनिट 23 से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, आपका समाज सुधारक, मैंने पहले ही कहा था इसको ज़रूर करके जाओ। समाज सुधारक से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इस बार भी मिलेगा, जो कि आपका यूनिट 24 है। ठीक है, तो इसको स्किप मत करना। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ के जाओ, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक है, फिर आएगा आपका कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास से भी ये लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉलोनियल पीरियड से क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं। फिर ये आपके मेडिएवल और ये कुछ नए नए क्वेश्चन। ठीक है, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसका इम्पैक्ट। तो देखो ये आपका यूनिट 28 है। ये सब फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं। MHI 5 में आपने ऑलरेडी फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ा था, ओरिएंटलिस्ट पढ़ा है आपने, ये सब कुछ पहले फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। एक बार सेकंड में यहाँ पे हिंदी में भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रहते हैं कि मैम ने हिंदी में, तो यहाँ हिंदी में भी देख लो, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, और एक बार जाकर के सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, वहाँ मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बताए हुए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से टॉपिक्स क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, कुछ नहीं पढ़ा तो सिर्फ कौन से 5 क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने से आपका काम बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, और बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, उसको कर लो। देखो ये सभी ने पढ़ा हुआ है, आपके सोर्सेज जो आपके स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, ये सभी ने करा हुआ है, तो ये इजी सा है। आपके स्टोन एज, जिसमें पाषाण काल है आपका, पैलियोथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसी क्वेश्चन को मर्ज करके इसे अभी आपने देखा कि आपसे पूछा गया है। अभी मैं दिसंबर 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगी। वैसे MHI 6 की 0 प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो ऑलरेडी दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ भी दिखाऊंगी। तो ये क्वेश्चन मर्ज करके आ जाएगा, और इसी में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका हड़प्पा। हिस्ट्री के स्टूडेंट है, हड़प्पा का टॉपिक ना होता ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये हड़प्पा वाला क्वेश्चन आएगा भी, तो आप इजीली से कर लेंगे। तो ओवरऑल क्या समझ आया, फर्स्ट ब्लॉक करना ज़रूरी है, बट हाँ एक ही क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, तो इसको करके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही नहीं कहूँगी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। तो आपने देखा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, इन दोनों को टॉपिक को मर्ज करके एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है, तो ये ऑलरेडी अपने फर्स्ट ईयर में कर लिया था।
MHI 01 में MHI 01 का फर्स्ट ब्लॉक ही यही था आपका, याद होगा तो, ठीक है। जब आप उसमें अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर यही पढ़ा है तो कैसे आप लोग इसको भूल सकते हैं। क्लियर हो गया, ये करके जाए। एक बार चलो आगे बताने से पहले मैं आपको दिसंबर 2022 का पहले क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे और कौन कौन से टॉपिक्स करने आपके लिए सही होंगे। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मेरे पास दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, MHI 06। आइए चलिए देखते हैं कि दिसंबर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखो, एग्जामिंग द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर पेलियोथिक सोसाइटी। तो आपने देखा कि पाषाण काल से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 2 अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जाओ, ठीक है। तो यूनिट 2 पेलियोथिक, लास्ट टाइम देखो क्या उन्होंने नियोलिथिक से पूछा था, ज़्यादातर ये पेलियोथिक और नियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल से ही पूछते हैं। तो यूनिट 2 अच्छे तरीके से करके जाइए, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्स्ट और थर्ड, तो वो इजी टॉपिक है, आपने फर्स्ट ईयर में भी ऑलरेडी सोर्सेज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग उसको एक रीड करके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यूनिट सेकंड से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। दूसरा शहरीकरण की प्रकृति कैसी थी वो आपको डिस्कस करना है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ये कहाँ से पूछ लिया। सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब ये आयरन एज यानी कि आपके लोह युग के बारे में पूछ रहा है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी। ये वो पीरियड है, वो टाइम है जब आपका एम्पायर बना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको, जो आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ तिनाई कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, ये यूनिट 10 है, यूनिट 10 से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो तिनाई कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पूछ लेता है, या फिर आपसे वो पट्टू पट्टू पूछ लेगा, या तो वो आपसे संगम यानी कि संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के बारे में पूछ लेगा। लेकिन यूनिट 10 100% आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। बट वो है कि यहाँ पर इसके साहित्य से रिलेटेड अगर आपको याद हो जाए तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैप्टर को, इस यूनिट को स्किप करते हैं, क्योंकि सारा कुछ याद नहीं हो पाता। साउथ इंडियन की लिटरेचर है, कोई टिपिकल नेम है, तो याद करने में प्रॉब्लम होती है। अगर वही चीज़ आपने गलती कर दी तो काम बनेगा नहीं। दैट्स वाई ये वाला चैप्टर तो 100% आएगा। अब आपकी चॉइस है कि कितने स्टूडेंट इस वाले यूनिट 10 को कर सकते हैं। जो कर सकते हैं ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, व्हाट वर द साइलेंट फीचर ऑफ रिलीजन इन द अर्ली मेडिएवल इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर रिलीजन से हर बार क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन रिलीजन से भी आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि कैसे अर्ली मेडिएवल के समय पर धर्म कैसा था, क्या था, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपिग्राफी यानी शिलालेख आपसे पूछा है, जो कि आपका यूनिट 1। तो देखा आप लोगों ने कि यूनिट 1 और यूनिट 2 आपसे पूछा 2 क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स से इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला। देखो वर्ना सिस्टम दोबारा से आया, जून में 20 का था, यहाँ पे 10 का पूछ लिया। सेकेंड ब्लॉक करेंगे, 30 मार्क्स ज़रूर आएगा। चैत्य और विहार ये आ चुका है, यूनिट 9 है आपका, तो इस बार तो नहीं आएगा चैत्य विहार, ठीक है। प्रोलिफिकेशन ऑफ जातीज, ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर ये लोग पूछ लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम आ चुका है तो इस बार ना है, लेकिन आ भी सकता है इसमें 20 मार्क्स में, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाना। ये यूनिट 14 है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिलीजन वाला चैप्टर जो था वो यूनिट 15 है आपका, जो धर्म वाला मैंने आपको बताया ना, धर्म कैसा है, इस बार आ चुका है तो इस बार नहीं आएगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक बहुत ईजी है, तो उसको स्किप मत करना। वो अगर आपने कर लिया, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर कर लेंगे जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और अगर आपने सेकंड ब्लॉक कर लिया, ये दो अगर आप कर लीजिए 30 मार्क्स, यानी 50, आधा जो है आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है। 100 में से 50 मार्क्स आपके आगे फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक से करने का होगा। फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक इजी है, आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में इसको अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है। बाकी जितने भी स्टूडेंट ने पेड क्लासेस लिए उसमें वहाँ डिटेल में मैंने कराया ही हुआ है। आप जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हो, जितने भी पेड क्लासेस में बैचेस थे, में स्टूडेंट्स थे, तो आप लोगों को भी यही करना है। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उन क्लासेस में। तो फर्स्ट ब्लॉक से और सेकंड से, फर्स्ट ब्लॉक से देखो इसमें 2 बार दिखे जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने 20 काउंट किया, वरना यहाँ पे 6 अभी आपने देखा 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स से भी मिल जाता है, वो उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो यानी कि 50 to 60 मार्क्स आपके
इन्हीं स्टार्टिंग के चैप्टर से काम बन जाएगा। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। आगे चले, तो अभी तक आपको समझ में आया। फिर देखो पंच और पंच मुकद्दम, मैंने जैसे भी अभी आपको बताया यूनिट 16, 17, 18 यही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। ये लोग आपसे या तो बलुद्दार पूछते हैं या पंच और पंच मुकद्दम क्या है। इस बार बलुद्दार अच्छे खासे तरीके से करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। नहीं तो ये आप लोगों से पूछ लेते हैं कि रूरल सोसाइटी कैसी है आपके, या तो नॉर्थ इंडिया का पूछेंगे या पेनिनसुलर इंडिया का पूछेंगे। इन दोनों में से कोई एक वो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस बार यूनिट 16, 17, 18 जो आपका ब्लॉक है, इन यूनिट में से कोई एक क्वेश्चन 20 मार्क्स 100% मिलेगा। पंच और पंच मुकद्दम आ चुका है तो अब वैसे इस बार तो नहीं देंगे वो आपको, तो आपको बलुद्दार वाला करके जाना है। और आपका जो यूनिट 16, 17, 18 जो ये आ चुका है इसको मत करना, इसके बाकी के ज़रूर करके जाइएगा अगर आप इस वाले ब्लॉक में इंटरेस्टेड है तो। लेकिन 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ये करके जाना है। आगे चलते हैं। सोशल बैकग्राउंड शेप द परसेप्शन ऑफ द नेशनलिस्ट अबाउट द इंडियन सोसाइटी। तो ये देखो हर बार नहीं आता है, बट सोशल बैकग्राउंड आपको बताना राष्ट्रवादियों का। नेक्स्ट है आपका एग्जाम इन द नोशन ऑफ रेशियल सुपियोरिटी, ये भी कभी कभी मिलता है, ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ो। पॉपुलर रिवॉल्ट आपको बताना है 19वीं सेंचुरी में और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको बताना है, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पीजेंट और एग्रीकल्चर लेबर मेडिएवल पीरियड के बारे में, प्रोफेशनल क्लासेस के बारे में, आपके अलवर और नयारान के बारे में, ग्रोथ क्या है कैपिटल क्लास की। ये सारे क्वेश्चन आपको देखा आपने, ये सब नए नए क्वेश्चन है। लाइक लास्ट ईयर आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, तो कुछ कुछ नए नए ऐड कर लिए। तो एट दी एंड अब एक बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी मैं दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि कहाँ से किस तरीके से पूछा है। यूनिट सेकंड अच्छे खासे तरीके से करके जाओ, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी आयरन एज की वो बात करते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक बार बात कर लेते हैं, दोबारा से बताती हूँ। स्टार्टिंग की बात तो आप समझ गए, ठीक है। सेकेंड चैप्टर से भी देखो वैदिक पीरियड यानी यूनिट 4 तो आता है। देखो 1 सबसे ज़्यादा 1 और 2 करके जाओ, ठीक है। हड़प्पा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ के चले जाना। वैसे ऑलरेडी सबको आता ही होगा, फर्स्ट ईयर सभी ने करा है, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक की तो हम बात ही नहीं करेंगे। सेकेंड ब्लॉक में यूनिट 4 तो करके जाइए। इस बार यूनिट 5 देखो, यूनिट 4, 5 और यूनिट 6 और 7 ये 4 यूनिट आपको ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया आपके वैदिक साहित्य के बारे में, इसके अंदर आयरन एज लोहे युग के बारे में है, जब आपके एम्पायर बने, महाजनपद बना, ठीक है, वो सारा करना है। 6 और 7 जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड आता है, वो क्वेश्चन है। इसमें बुद्धिज़्म नैजिज्म का नॉर्थ इंडिया का है और इसमें साउथ इंडिया यानी पेनिनसुलर इंडिया से रिलेटेड है। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ये मैं नहीं कहूँगी कि 100% यही आएगा, वो उनके ऊपर चॉइस है। तो ये स्टार्टिंग के जो 2 ब्लॉक्स हैं इनको रीड करके ज़रूर जाइए, क्योंकि ये आपके फर्स्ट ईयर के ही आपके टॉपिक्स हैं। आपने एक बार रीड करके भी चल जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो 50 to 60 मार्क्स आपके यहीं बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैंने आपको बताया यूनिट 10 जो 100% आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाना। उसके बाद यूनिट 16, 17, 18 से कोई भी एक आएगा। पंच मुकद्दम आ चुका है तो इस बार तो नहीं आएगा, वो 10 मार्क्स में भी पढ़ दे तो, लेकिन इन तीनों यूनिट से जो विलेज कम्युनिटी वाला जो आपका ब्लॉक है, एक क्वेश्चन कोई भी आएगा ही आएगा, तो पढ़ के जाना। फिर मैंने आपको बोला सोशल रिलीजन यानी यूनिट 22, यूनिट 23 और यूनिट 24 ये कर लो, ठीक है। बस इतना करके जाइए, इससे ज़्यादा तो समय आपके पास बचा नहीं है। बाकी सारे चीज़ों को रीड करके जाओ कि मेडिएवल के समय पे रिलीजन कैसे था, वुमेन की सिचुएशन कैसी थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसा था, ये पढ़ के तो जा ही सकते हैं, ये तो इजी होगा, टफ नहीं होगा। अर्बन और रूरल के सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब कुछ इसी में एक रीड करने वाली बात है। बाकी जितने यूनिट मैंने यहाँ लिखे हैं इनको करके जाइए। बाकी अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे, बट इसके अलावा भी और 10 में से 5 ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं पहली चीज़। तो मैंने वो 5 क्वेश्चंस के लिए इतनी चीज़ बताई है, इससे ज़्यादा भी आ जाएंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बाकी के 5 क्वेश्चंस के लिए और भी टॉपिक है, बट आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता रही, ठीक है।
अगर आपके पास टाइम, देखो इतना तो आपको करना ही है। देखो अगर आपने कर लिया 50 मार्क्स आपके यहाँ डन हो जाएंगे, यहाँ से आपका ये 20 मार्क्स का आएगा, ये 20 मार्क्स का आएगा, ये 20 मार्क्स का आएगा। तो देख लो यहाँ से तो दो क्वेश्चन तो पक्का आ जाएंगे 40 मार्क्स। अब आपके ऊपर है कि कौन सा सफिशिएंट होगा, कौन सा करना रहेगा, कौन सा नहीं। तो ये इतना पढ़ के चले जाइए, वरना इसके अलावा तो बहुत आएगा। ये सब तो पढ़ने की चीज़ है नहीं, तो सब रीड करके जा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक यही सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर फोकस करो। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बिल्कुल मत छोड़ के जाना, करके जाओ, बिल्कुल आता है। ठीक है, वरना यूनिट 31 अगर आपको टाइम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पता है वो पढ़ लेना। यूनिट 28 फॉरेस्ट पॉलिसी, MHI 05 में भी आप सभी ने किया था, सेम है। यूनिट 29 वुमेन की सिचुएशन कैसी थी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के समय पर, ये तो बिना पढ़े भी आप लोग लिख लेंगे, तो एक रीड करके जा सकते हैं। अगर आपके पास समय बचा तो इन यूनिट को भी एक रीड करके जा सकते हो, जैसे कि यूनिट 14 हुआ। तो ये तब करना, अगर समय बचेगा तो एक रीड करके जा सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है। लेकिन ये ज़रूर करके जाइएगा। MHI 06 के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर से ही क्वेश्चंस आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, इसी तरीके से आपको मिलेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं मैम ने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन आप ये, और ये देखो कुछ नई नई चीज़ें भी तो है ना। अब वो इस बार भी कुछ नए टॉपिक्स 2-3 ज़रूर डालेंगे। इसीलिए मैं ज़्यादातर जब हमें चीज़ें पता है कि यहाँ से तो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, तो पहले आप उन टॉपिक को प्रिपेयर करो। और बाकी जो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो उनको हम पढ़ कर जा सकते हैं कि बाय चांस हमें कुछ और नहीं समझ आया, तो कम से कम हम इस टॉपिक को पढ़ कर जाएंगे तो उसमें कुछ तो लिख कर आएंगे, वरना हमें पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या लिखना है। सही बात है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पूरे 24 पेजेस पहली बात तो आपको फिल करके आने ही आने हैं, चाहे आपको आंसर आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन भरना आपको तब भी है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे खासे तरीके से लिखना नहीं आता, नहीं पता उसके बारे में, उसको आप पूरे पैराग्राफ में लिखो। ठीक है, उसमें कोई भी अंडरलाइन मत करो, उसमें कोई भी पॉइंट्स मत लिखो, कुछ भी ड्रॉ मत करो। डायरेक्ट जैसे इग्नू की बुक में होता है ना, कुछ भी समझ नहीं आता कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं, उस तरीके से आप उस आंसर को लिखेंगे। ठीक है, और कुछ एक वर्ड तो ज़रूर पता होता है कि हाँ पूंजीपति वर्ग क्या होता है, तो इनसे रिलेटेड ही उस क्वेश्चन में लिखते जाओ। लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पूरी कोशिश करनी है कि आप पूरे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ। 20 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको 5 पेजेस में, और 10 मार्क का है 2.5 से लेकर के, नहीं तो 3 पेजेस के अंदर। और ओवरऑल मिला करके इसको भी 10 मार्क्स वाले भी शॉर्ट नोट 2 करने होते हैं, 5 पेज में 6 पेज में कंप्लीट करके आना है। ठीक है, किसी को ज़्यादा पेजेस में भी मत करना, किसी को कम भी मत करना। ठीक है, नहीं तो उससे भी आपके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इतना पढ़ के चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। तो ये कम्प्लीटली MHI 06 मैंने आपको बता दिया। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट के पास MHI 08, 9, 10 जिसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, इसके भी जून 2023 के लिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में टाइम होगा, 23, 24, 25 जून को आपका ये एग्ज़ाम है, तो टाइम है। तो इसकी वीडियो तो आपके आने वाले दिनों में ज़रूर मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके साथ मेरे चैनल पे बने रहो। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एग्ज़ाम देने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जितने भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस आपको बताए हैं MHI 03 और 6 के, मेरे बताए हुए कितने टॉपिक्स या क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। चाहे वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करूँगी, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट जितने भी हमारे चैनल पे आएंगे उनको ये रहे कि यहाँ पर जो बताया जाता है कितनी बात सही है कितनी नहीं। ठीक है, तो आपका जैसा भी एग्ज़ाम जाएगा, जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे, उस सब कुछ कमेंट के ज़रूर बताना। बाकी जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और कल आप सभी का MHI 03 का एग्ज़ाम है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं MHI 03 की वीडियोज़ में, वो सब कुछ अच्छे खासे तरीके से फॉलो करके जाएंगे, तो अच्छा स्कोर आप सभी कर आएंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। सारी सेकेंड ईयर की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, बाकी की और सब्जेक्ट की इसी तरीके से जून 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगी। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। और MHI 03 का क्वेश्चन पेपर
कल ही मैं आपको मेरे चैनल पे शेयर करूँगी, उस वो ऑन टाइम मिल जाएगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कोई भी एमए सेकेंड ईयर की यहाँ पे दिसंबर 2023 की एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे क्लासेस नया बैच स्टार्ट होने वाला है जून 2023 में। कोई भी इंटरेस्टेड है इस क्लासेस को लेने के लिए 8881969880, ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नए बैच में एनरोलमेंट कराने के लिए, तो यहाँ पर इनरोलमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है। पूरे जून आपका यहाँ पे इनरोलमेंट चलता रहेगा। तो कोई भी पेड क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो वो क्लासेस ले सकते हैं, जहाँ पर हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आपको इस क्लास में, इस पेड बैचेज में देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वो यहाँ पर इस क्लासेस को ले सकते हैं। तो बाकी के लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बस ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आशा करती हूँ मेरी वीडियोस के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।